प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम इसी के अंतर्गत नेस रेडीनेस मॉड्यूल 3 अर्थात मॉक टेस्ट 3 कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण अध्ययन का संपूर्ण हल देखेंगे। आप नेस से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका नेस का पेपर बहुत अच्छा जाए और आपका जिले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रश्न 16, रमेश देख नहीं सकता लेकिन उसे पढ़ना बहुत पसंद है। उसे कौन सी किताब दी जानी चाहिए ताकि वह बिना किसी बाधा के पढ़ सके? तो जो देख नहीं सकते अर्थात नेत्रहीन होते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि सिखाई जाती है, जो कि डॉट डॉट बिंदु के रूप में रहती है और वह आसानी से उन बिंदुओं की सहायता से पुस्तक पढ़ सकते हैं या आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रमेश है और ये किताब लिए हुए। तो ये किस प्रकार की किताब होगी? ब्रेल लिपि में लिखी गई किताब, चित्र वाली किताब, हिंदी में किताब या कार्टून वाली किताब? तो यह किताब ब्रेल लिपि में लिखी हुई किताब होगी। तो ए वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न 17, मीरा सैंडविच खाना चाहती है। घर में कुछ सब्जियां रखी हैं, वह इनमें से कौन सी सब्जी का इस्तेमाल करेगी? प्याज खीरा, बैगन लौकी, मिर्ची लौकी, प्याज लौकी। तो इसमें जो सैंडविच बनता है उसमें कई प्रकार की सब्जियां मिलाई जाती हैं कच्ची। तो इसमें प्याज और लौकी भी हो सकती है और प्याज और खीरा भी हो सकता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन ले लीजिए, प्याज और लौकी। बाकी और भी सब्जियां इसमें मिलाई जाती हैं। तो डी उत्तर इसका सही है। प्रश्न 18, अनीता ने कुछ पत्तियां इकट्ठी की, इनमें से कौन सी पत्तियां गुलाब के पौधों की है? तो यहाँ पर गुलाब के पौधे की पत्ती डी वाली होगी। इस तरह की आपने पत्ती देखी होगी। तो यह पत्ती होगी, ये पीपल की पत्ती है, ये नीम की पत्ती है और ये केले की पत्ती का आधा भाग है। या हम इस तरह की अगर छोटी पत्ती लेंगे तो आम की पत्ती होगी, लेकिन हमें पूछा गया है गुलाब की पौधे की पत्तियां, तो कुछ इस तरह से होती हैं। डी उत्तर सही है। प्रश्न 19, रोहन तालाब के पास खड़ा था, अचानक एक मेंढक दिखाई दिया। मेंढक कैसे चल रहा है? रेंग कर, फिसल कर, कूद कर या दौड़ कर? तो आपने मेंढक को चलते हुए देखा होगा, यह कूद कूद कर चलता है। तो सी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 20वां, नीता के भाई को चेचक हो गया है, आज उसे नहलाना है। नीता की मां ने उसे नीम के पत्ते तोड़ कर लाने कहा। नीता को नीम के पत्ते पहचानने में कृपया उन्हें पहचानने में उसकी मदद करें। तो आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले ऊपर वाले प्रश्न में, तो नीम की पत्ती का चित्र कुछ इस तरह से रहता है। तो ये पीपल हो गई, ये नीम, ये आपकी केले की या आम की पत्ती और ये हो गई आपकी गुलाब की। अब क्योंकि नीम की पत्ती चाहिए तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न 21, मैं मिट्टी में रहता हूँ, रेंग कर चलता हूँ, मैं किसानों का मित्र हूँ, अनुमान लगाओ। तो जो रेंग कर चलता है तो ये छिपकली, चींटी और ये आपका कहना चाहिए जो तिलचड्डा होता है वो कहलाया, या झींगर भी हम कह सकते हैं। और ये केचुआ। तो मिट्टी में रेंग कर चलता है केचुआ और यह किसानों का मित्र होता है, क्योंकि मिट्टी को वो पोला कर देता है और मिट्टी पोली होने से उत्पादन उसमें बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, केचुआ। प्रश्न 22, मैं कीड़ा खाता हूँ, पानी और जमीन दोनों में रह सकता हूँ, कूद कूद कर चलता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? यहाँ मेंढक, बदक, ये मगरमच्छ है और ये बंदर। तो कीड़े खाता है और कूद कूद कर चलता है, तो वह कहलाया कौन? मेंढक। तो ए वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न 23, मेरे पंख रंग बिरंगे हैं, मुझे फूलों का रस चूसना पसंद है, बताओ मैं कौन हूँ? तो आप तो ये जानते ही हैं कि कौन है? तितली। तो इसमें सही उत्तर होगा सी, तितली। ये क्या करती है? इस रंग बिरंगी होती है और साथ में क्या करती है? फूलों का रस चूसती है। तो यहाँ पर ये आपका
झींगर, चींटी और ये हो गया आपका तोता। तो इसमें सही उत्तर होगा सी, तितली। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेस की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 24, आपके पिता का बेटा कौन होगा? मामा, चाचा, भाई, दादा। तो आपके पिता का बेटा आपके पिता का भाई होगा और वह आपका चाचा होगा। तो बी वाला उत्तर सही होगा। यदि पिता का भाई छोटा है, यानी पिता से छोटा है उसका भाई, तो वो चाचा होगा, और बड़े हैं अगर तो वो ताऊ होंगे। तो यहाँ पर बी उत्तर सही है, चाचा। प्रश्न 25, आप अपनी माँ के पिता की बेटी को क्या कहेंगे? तो माँ के पिता की बेटी माँ की बहन कहलाई। तो यहाँ पे लिखा मौसी, बहन, मामी, दादी। तो माँ की बहन को आप क्या कहते हैं? मौसी। तो इसका सही उत्तर होगा ए, मौसी। प्रश्न 26, आप अपनी माँ की माँ को क्या कहेंगे? तो आप अपनी माँ की माँ को मामी, मौसी, नानी, दादी। माँ की माँ को कहते हैं नानी और पापा की माँ को कहते हैं दादी। तो सी वाला उत्तर सही है, नानी। प्रश्न 27, चित्र देखिए और बताइए किस प्राणी का घर है? तो यहाँ पर ये घर बना हुआ है और आप जानते हैं क्या कहलाता है? जाला, जो मकड़ी निर्मित करती है। तो यहाँ पर हम देखें मकड़ी का चित्र ये है, सी वाला, और यह जाला जो बनता है मकड़ी का, ये मकड़ी बनाती है और यह मकड़ी का घर कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न 28, किरण के घर में निम्नलिखित जानवर रहते हैं। इनमें से कौन सा जानवर उनकी सहमति के बिना उनके घर में रहता है? तो उनकी सहमति के बिना, यानी वो नहीं चाहते और उनके घर में रहे, तो कुत्ता बिल्ली तो बिना अनुमति के नहीं रह सकते, भगा सकते, गाय भैंस भी भगा सकते, गाय कुत्ता भी भगा सकते। लेकिन हमारे घर में कॉकरोच और चूहा हम घर में नहीं रखते, फिर भी रहते हैं। तो ये सी वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न 29, स्कूल में शिक्षक हमेशा शौचालय का उपयोग करने के बाद पानी डालने के लिए कहते हैं। वे ऐसा क्यों कहते हैं? पानी बचाने के लिए, हर कोई ऐसा करता है, स्वच्छता बनाए रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए। तो वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि शौचालय के बाद पानी डालें जिससे स्वच्छता बनी रहे। स्वच्छता बनी रहेगी तो बीमारियों से भी हम बचेंगे। तो इसका सी वाला उत्तर सही है, स्वच्छता बनाए रखने के लिए। प्रश्न 30, अलग चित्र चुनें। तो यहाँ पर ये सेव फल है, केला, अंगूर और ये टमाटर। तो यहाँ पर डी वाला उत्तर होगा टमाटर, क्योंकि ये सेव फल, केला और अंगूर ये कहलाए फल और ये कहलाई सब्जी। 3 फल हैं और 1 सब्जी, तो सब्जी वाला अलग कहलाया। तो डी उत्तर इसका सही। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।